अ, नमस्कार। हेलो सर। अ, जैसा कि हमारी टीम के सभी मेंबर्स ने अपने आप से और आप सभी से एक अनकहा वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि जितना भी हो पाएगा अपने बच्चों के एक्सपीरियंसेस सभी फार्मेसी प्रोफेशनल्स के साथ हम लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी इंटरव्यू साक्षात्कार की जो कड़ी है, लिस्ट है, उसी में आज हम एक और खाना मील आपके सामने परोसने जा रहे हैं। देखिए, खाना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, एवरेज भी होता है। कुछ लोग बना के खाते हैं, कुछ लोग किसी और का बनाया हुआ खा लेते हैं। खैर, इन बातों का कोई अंत नहीं है। तो बिना किसी डिले के मैं आज जो इस समय हमारे गेस्ट हैं, हमारे स्टूडेंट्स, दिव्यांशु सिंगला जी का एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एक ऐसा लड़का जिसने 10+2 में नीट की तैयारी का जिम्मा उठाया, एक बार नहीं, दो बार थोड़ी सी असफलता देखी। और देखिए, असफलताओं का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे के ब्रेन में। नया ब्रेन है, फ्रेश ब्रेन है, थोड़ा सा अनुभव कम है, तो उतना ज्यादा हैंडल करना आता नहीं है। और कई बार हमें लगता है कि हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर देते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को वो गाइडेंस कुछ समय के बाद मिलता है। कहते हैं कि जब तक बच्चा तैयार ना हो जाए या शिष्य तैयार ना हो जाए, तब तक गुरु लाइफ में नहीं आते। आज वैसा ही एक उदाहरण हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस का प्रॉपर यूज किया और ऐसी अचीवमेंट करी जिनके बारे में कई लोग सोचने से पहले ही हार मान लेते हैं। टुडे, to grace us with his presence, we welcome Niper JEE ranker, top ranker, All India rank 20 in MS, All India rank 03 in MTech, and last but certainly never the least, गेट एग्जामिनेशन में लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल करने वाले हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट, मिस्टर दिव्यांशु सिंगला। वी वेलकम यू विद वार्म हार्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दिव्यांशु। हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं आपके लिए कि मैं बता नहीं सकता। शब्दों में उस चीज को बयां करना आसान नहीं है। बस मन से एक ही प्रार्थना निकलती है ईश्वर के लिए कि भाई इस बच्चे का फ्यूचर, बस ये ऐसे ही मेहनत करता रहे और इस बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। वी थैंक यू सर। वेलकम यू दिव्यांशु थैंक यू टू सर फॉर दिस द। डिस्कशन। थैंक यू ओके, सर। ओके, ओके। तो दिव्यांशु, बिना किसी फालतू बात को आगे बढ़ाते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, इस इंटरव्यू का जो मेन एम है, जैसा कि हमने पहले भी बोला हुआ है, आपके सामने भी मैं ये चीज रख रहा हूँ ताकि आप भी समझ पाए कि इस इंटरव्यू का मेन एम दिमाग से नहीं, दिल से बात करना है। आपके अनुभव हम चाहते हैं कि वो सभी बच्चे देखें जो शायद अपने आप को बुरा समझते हैं स्टूडेंट, या अच्छा समझते हैं, या एवरेज समझते हैं। तो मैं उस इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। छोटा सा क्वेश्चन है, शायद आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने में भी ठीक लगेगा। मुझे ये बताइए कि आपकी जो जर्नी थी फार्मासेपियंस के साथ, 2 साल की जर्नी, उसमें आपने क्या क्या फेस किया। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, वो तो खैर मैंने पहले भी ये तकिया कलाम यूज किया है कि भाई आपका रिजल्ट बता। पॉजिटिव चीजें जो थी वो तो खैर सबको पता रहती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत मिल जाते हैं यूट्यूब पे। मैं चाहता हूं कि जो आपने नेगेटिव चीजें फेस करें अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम पे, उसके ऑब्स्टेकल्स को आपने कैसे टैकल किया, आपने उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया, और हमसे जो आपको गाइडेंस मिला, हमारे इंस्टीट्यूट से जो आपको गाइडेंस मिला, उसमें उसका आपने किस तरीके से यूज किया, ये मैं जानना चाहता हूँ दिव्यांशु, प्लीज। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मैं स्टार्टिंग से काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ।
जैसे सर ने बोला कि नीट में भी इतना नहीं खास रहा पाया, एमबीबीएस नहीं कर पाया, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक फार्मेसी बहुत अच्छी डिग्री है, तो मैंने उसको परस्यू किया। मैं जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा हूँ। तो क्या होता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट ऐसी हूँ कि जैसे अब 2 साल चले गए, जैसे डिग्री के, मैं 4 साल की डिग्री है, 2 साल चले गए। तो आते हैं मेरे थर्ड सेम में मेरी आई 7.75 CGPA। तो मुझे ये काफ़ी एवरेज CGPA है। मुझे भी खुद से लगा कि अब तो मुझे मेहनत करनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था। तो फिर जैसे मैं फोर्थ सेम में पहुंचा, मेरा फोर्थ सेम खत्म हुआ, तो मेरे जैसे 2 साल बड़े सीनियर है जिनका फोर्थ ईयर खत्म हुआ, तो उनके थ्रू पता लगा कि जैसे अब बी फार्म तो कर ली, अब एम फार्म भी करनी है, या तुमने एमबीए करनी है, तुम क्या करना चाहते हो। तो मुझे उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एम फार्म में मुझे मतलब इसी फील्ड में आगे स्टडी करनी है अभी। तो इसलिए तो उनके थ्रू मुझे पता लगा, मेरे सीनियर्स की एक की 40 रैंक आई थी, किसी की 60 रैंक आई थी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था नाइपर एग्जाम में। जीपैट स्कॉलर्स भी काफ़ी थे मेरे कॉलेज से। तो उनके थ्रू मुझे पता लगा उन्होंने फार्मासेपियंस ज्वाइन किया। तो फिर मैंने फार्मासेपियंस की डेमो क्लास ज्वाइन करी। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने फिर फार्मासेपियंस ज्वाइन करी अपनी फिफ्थ सेम के स्टार्टिंग में। ठीक है। तो फिफ्थ सेम के स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन करी। तो सबसे खास बात जो मुझे फार्मासेपियंस की लगी उस टाइम की, क्या होता है कि जैसे आप फिफ्थ सेम में जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि फिफ्थ सिक्स सेम बहुत, मतलब एक में 5 सब्जेक्ट है, एक में 6 सब्जेक्ट है, तो काफी डिफिकल्ट होता है। तो जैसे बाकी कोचिंग में क्या, जैसे जितना मुझे दोस्तों के थ्रू पता लगा कि क्या होता है कि वो फर्स्ट सेम से शुरू करते हैं कि फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट्स लेके बैठते हैं, एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल में सबसे बढ़िया क्या था कि आपके फिफ्थ सेम के ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सेम टॉपिक्स। तो आपको एकेडमिकली बहुत हेल्प होती है। तो इसके कारण मेरे बहुत इंप्रूवमेंट आई CGPA। तो 8.9 थी मेरे सिक्स फिफ्थ और सिक्स सेम में। एक जो एडवांटेज सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स का लगा। और इस जर्नी में जो मुझे सबसे बड़ी स्ट्रगल मुझे लगता है सारे बच्चे फेस करते होंगे, वो है कि पढ़ा ही नहीं जाता, कि मतलब सिटिंग ही नहीं बैठती, कि मैं बुक लेके बैठता हूँ, मुझे नींद आ गई, या मैं बुक लेके बैठा आधा घंटा फोन, बुक लेके बैठा, फिर मेरा मन किया कि मैं फोन चला लूं। ये ट्रू एक ट्रू। है ना बच्चों का, कि बिल्कुल आजकल बिल्कुल। सोशल मीडिया में कितनी डिस्ट्रैक्शन है, कि मैं यूट्यूब चला लिया। तो ये सब था। तो ये जैसे फिफ्थ सिक्स सेम में तो मेरा ऐसे था कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी काफी था, मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ कि इतना टाइम नहीं दिया। मेरा मेन एम था कि फिफ्थ सिक्स के सब्जेक्ट अच्छे से, फिफ्थ सिक्स सेम के सब्जेक्ट अच्छे से मैं करूं। जैसे फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया, उसके नोट्स बनाए, उसको याद किया, जैसे कॉलेज में भी पढ़ाया और सेमेस्टर एग्जाम में भी पढ़ाई कर ली। फिफ्थ सिक्स सेम मेरा ऐसे ही गया। ठीक है, कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं डिस्ट्रैक्शन मेरे फेस आए। तो मेन मुझे प्रॉब्लम का पता लगा सेवन सेम में, कि अब जैसे सेवन सेम थोड़ा फ्री रहता है बच्चों का, तो उसमें काफ़ी टाइम होता है कि अपनी प्रेपरेशन करें। ठीक है, तो सेवन सेम में अपनी प्रेपरेशन मैंने अच्छे से शुरू करी, कि मतलब एकदम लगन से। उसके उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि भाई फोन बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले जो मैंने इसके लिए इलाज निकाला कि मैंने सिक्स सेम के स्टार्टिंग में सारे सोशल मीडिया अपने डिलीट कर दिया, अकाउंट डिलीट कर दिए। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जब ये करने से मेरा 50 to 60% कॉम्पिटिशन ही मर गया। मुझे ये फील होता है कि मतलब सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरे टाइम में आजकल की, मतलब पढ़ाई तो हो जाती है जब आप करना चाहो, कमरे में रश में, ठीक है, जैसे मर्जी बुक्स लेके। पर मुझे लगता है ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। तो सबसे पहला स्टेप मैंने ये किया अपना, मतलब जुलाई अगस्त में मैंने अपना सोशल मीडिया से मैं हट गया था, मतलब एकदम कट ऑफ। पर मेरे दोस्त थे, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही पढ़ाई करना है, दोस्त से टच बना के रखे हैं, दोस्तों से बात करनी है, कॉलेज में अच्छा था सब। ठीक है, सबसे बातचीत करते रहना है। घूमने जाना है, मैं घूमने भी गया हूँ, मैं ट्रिप्स पे भी काफी गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ा हूँ। तो मतलब ये एक डिस्ट्रैक्शन तो रहता ही है कि आप रील्स स्क्रॉल कर लो, वो सबसे मन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो एक मैंने ये सबसे बड़ा अपने जिंदगी में ये किया। तो दूसरा स्टेप था, सिटिंग नहीं बैठ रही थी, कि मतलब आपको नींद आ रही है, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो इसके लिए मैंने जो पर्सनली किया, मैंने क्या किया कि मैं जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे लाइब्रेरी है। तो मैं सुबह 9 बजे तैयार होके अपने घर से लाइब्रेरी चले जाता था, चाहे मेरा मन करे ना करे। मतलब मेरे घर वालों ने भी काफी सपोर्ट किया। मैं 9 बजे, 9:30 निकलता, 9:30 अपना लाइब्रेरी में बैठ जाता था। उस दिन चाहे मेरी क्लासेस हो, चाहे 5 क्लासेस हो, 4 क्लासेस हो कॉलेज में, मैं अपना लाइब्रेरी में बैठ जाता था। ठीक है, अब जैसे 9 बजे मैं बैठा, चाहे 10 बजे क्लास है, 11 बजे क्लास है, क्लासेस लगाई, क्लासेस के बाद जैसे 1 बजे लंच हुआ, लंच किया, उसके बाद फिर से लाइब्रेरी आ जाता था। ठीक है,
जैसे 2 बजे लाइब्रेरी आया, 2 से 6 पढ़ लिया, बीच में चल क्लासेस लगाने चले गया, फिर से आ जाता था। क्लासेस लगाई, ठीक है, फिर उसके बाद क्या 6-7 बजे तक अपने सेपियंस की लाइव क्लास होती थी, लाइव क्लास लगाई। उसके बाद अपना रिवीजन किया, जो मेरा टारगेट है, जैसे मैंने फार्माकोलॉजी में डायरियोटिक्स खत्म करना है तो वो किया, एनालिसिस का काम खत्म किया मैंने, जैसे खुद से मन में शेड्यूल बनाया था। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि खुद पे हावी हो, कि नॉर्मल कि एक चैप्टर कर लिया, दूसरा चैप्टर कर लिया, ये करके। तो मैंने धीरे धीरे अपना सिलेबस खत्म किया, 7 सेम मेरा ये ऐसा गया। ठीक है, तो और बस ऐसे करते करते फिर जो मुझे लगता है तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रगल आती है, एक होता है सेल्फ डाउट, कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो आप कर रहे हो कि ठीक है। जैसे आपने अपना पढ़ाई करी, आपने चल क्लास लगा लिया, आपने नोट्स बना लिए, खुद होता है कि भाई इसका फायदा भी है, इससे तो क्वेश्चन आए ही नहीं, मतलब मैंने टेस्ट भी दिया उससे क्वेश्चन नहीं आए, प्रीवियस ईयर में भी नहीं आए। बट एक मुझे लगता है, जैसे आपने फार्मासेपियन जब ज्वाइन कर लिया, जैसे आपने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपने फार्मासेपियन ज्वाइन किया, आपको एक बार भरोसा करके देखना पड़ेगा कि जैसे वो कह रहे हैं अपना क्लासेस लगाओ। जब वो टेस्ट ले रहे हैं, जैसे बीच में 7 सेम में दो दो तीन टेस्ट लिए कि आपको ये टॉपिक्स हैं, उस पे ध्यान दो। खुद से मत करो कि भाई मैंने आज ये करना है। ठीक है, मतलब खुद से ओवर थिंकिंग हो गई ना फिर, कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। उन्होंने बोला कि टेस्ट है तो उसकी तैयारी करो। जैसे 8 सेम के जब स्टार्टिंग में, जैसे होता है ना कि पूरा सिलेबस इकट्ठा हो गया, अब क्या हुआ, जनवरी तक हमारा सिलेबस खत्म हो गया था सारा कोचिंग में। ठीक है, सारा सिलेबस हो गया, सारे सब्जेक्ट्स हो गए, मतलब थोड़े बहुत 2-3 टॉपिक जो बीच में होते रहते हैं। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट्स वगैरह। तो ये सब थोड़े बहुत सब्जेक्ट हो गए, तो मैंने जनवरी से क्या किया कि अपना जो हमारी कोचिंग में सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज शुरू होगी, मुझे बड़ा टेंशन हुआ कि मैं 7 दिन में पूरी कॉलोजी कैसे करूं, 3 दिन में पूरी स्यूटिक्स कैसे करूं। तो एक बार आपको भरोसा करना पड़ेगा कि 3 दिन में जितनी स्यूटिक्स होते हैं उतनी तो करो कम से कम, जैसे 10 टॉपिक हैं, कम से कम 8 हो रहे हैं, वो अच्छे से करो, वो करके टेस्ट दो। तो उससे क्या होता है, तुम्हें एक तो पता लगा वीकनेस क्या है। जैसे मैंने 8 टॉपिक करे, 2 रह गए थे, मुझे टेंशन थी मेरे 2 टॉपिक रह गए, अब एंड तक रह जाएंगे। बट क्या हुआ, उसी 2 टॉपिक से क्वेश्चन बन गए, मतलब तुम्हारा बेसिक भी क्लियर होना चाहिए क्लासेस के थ्रू। सो ठीक ट्रू, है, सब हुआ। सो ट्रू। तो इससे मेरी ये वाली टेंशन गई कि ओवर थिंकिंग कैसे करना है। सब्जेक्टिव टेस्ट दिए, फिर मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट अपना करके दिया, जितना हुआ उतना तो करो, फिर वो दिया। उस वो मतलब ऐसे ऐसे टेस्ट देते रहो, मतलब जो कोचिंग में हो रहा है वो करते रहो, मतलब खुद से भी इतना, जैसे खुद से दिमाग लगा सकते हो, बट इतना भी ना लगाओ कि खुद कंफ्यूजन हो जाओ, खुद सेल्फ डाउट हो जाए। तो सर ये सब था। व्यूअर्स को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इनका जो स्ट्रगल था, इनका जो एक्सपीरियंस इनने अभी शेयर किया मेरे पहले क्वेश्चन के मीडियम से, उसका सार अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे मुझे 2 पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग कुछ मैं इसको सार में लेना चाहता हूँ कि पहली चीज तो आप ओवर थिंकिंग करना छोड़िए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि दिव्यांशु ने आपसे शेयर किया व्यूअर्स, प्रोसेस पे बिलीफ रखिए, प्रोसेस का हिस्सा बनिए। चाहे भले ही आप उसमें शॉर्ट कम आ पा रहे हो, आपका टॉपिक्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे जो चीज चल रही है प्रेजेंट में रहिए और उसी चीज को फॉलो कीजिए। आज नहीं तो कल आपकी जो भी कमियां होंगी वो अपने आप इंप्रूव होती चली जाएंगी। बच्चे गलती यहाँ पर ये करते हैं, आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं बता दूं बच्चों, गलतियां बच्चे लोगों से क्या हो जाती है, अगेन बालक मन है, अबोध मन है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने डिसीजन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, गलत साबित होता है, फिर खुद ही अपने ऊपर डाउट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप प्रोसेस का हिस्सा बने। आपकी लाइफ में, आपके रूटीन में एक जब फ्लो आ जाता है, उस फ्लो से बढ़कर कॉन्फिडेंस देने वाली कोई चीज नहीं होती। तो आई होप आपको दिव्यांशु का जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, और काफी बारीकी से मेरे क्वेश्चंस का उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया, आई होप उससे आप सीखेंगे। दिव्यांशु, मैं अब एक सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था वो तो बच्चों के स्ट्रगल से रिलेटेड था, चाहे भले ही वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करे। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। जो आपने लाइव इंटरेक्शन किया, जो आपकी रोज क्लासेस होती थी, आपका एक शेड्यूल बन जाता था, आदत हैबिट बन जाती थी कि नहीं भाई आज रात को 7 या 9 बजे तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि कई बार ये चीजें बस दिमाग में रहती हैं, कार्यान्वित नहीं होती, प्रोग्राम में नहीं आती है, प्रोसेसिंग में नहीं आती है। ये लाइव इंटरेक्शन जो आपका चला है फार्मासिपियंस के साथ 2 साल हर दिन, उसमें टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? टीचर्स का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था, किस तरीके से,
किसी टॉपिक को टीचर्स ने कैसे आपके सामने 4-4 या 5-5 रेफरेंस बुक को एक साथ मिला के परोसा, उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, दिव्यांशु। हाँ जी सर। तो इसमें क्या आ जाता है कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे फार्मासेपियंस का लगा, वो ये था कि आपको लाइव क्लासेस होती हैं, कि रोज आपकी 3 लाइव क्लासेस होनी होनी है। ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे पिछले साल की। तो लाइव क्लासेस में क्या रहता है, हमारे मतलब जो मेरा बैच था उसमें क्या था कि आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देने से मना कर दिया था। जो लाइव क्लासेस होगी उसको आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो इससे क्या सबसे बड़ा फायदा हुआ इससे कि जैसे मैं 7 बजे का टाइम है लाइव क्लासेस का, तो मुझे 7 बजे क्लास लगानी पड़ेगी, चाहे मैं 6 बजे कॉलेज से आया, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगी, 6 बजे कॉलेज से आया, मैं 6:30 घर पहुंचा। अरे आधा घंटा 1 घंटा आराम करना होता है बच्चों को। इसमें क्या होता है कि आपकी पढ़ाई चले जाती है, आप सो जाओ या मतलब ऐसे लोगों को, बच्चों को होता है कि मैं सो जाऊं, रेस्ट कर लूं। बट ऐसे था कि जब 7 बजे क्लास है, मैं 7 बजे अपना टेबल पे बैठा, 7 बजे क्लास लगाई, 8 बजे मतलब 9 बजे दूसरी क्लास लगाई, ऐसे करके कि मैं लाइव क्लासेस मेरी हो जाती थी। मतलब इससे क्या होता था, मेरे नोट्स बन जाते थे कि, और जो हमारे जो जितने भी टीचर्स थे सबने काफी अच्छे नोट्स बनाए, एकदम कंसाइज फॉर्म में होता था। कि जैसे कोलॉजी है, कोलॉजी मतलब 2-3 बुक से मिलाकर तुझे साइड इफेक्ट्स बता दिए, ऐसा भी नहीं, वो ऐसे साइड इफेक्ट्स होते थे कि जैसे एक चैप्टर में 10 साइड इफेक्ट्स उन्होंने 5 बता दिए, कम से कम तुम 5 तो याद करो, ऐसे नहीं कि 10 याद करने बैठ जाओ। एकदम कंसाइज डेटा होता था। जैसे कोग्नोसी में भी ऐसे होता था कि कोग्नोसी बच्चों को बहुत वास्ट लगती है, उसमें 8-10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत वास्ट लगती है बच्चों को। तो जो हमको मतलब मटेरियल प्रोवाइड किया था वो बहुत कंसाइज और बहुत क्रिस्प था। उससे क्या मतलब सेमेस्टर एग्जाम में भी हो जाता था, और जो हमको प्रोवाइड किया था उससे क्वेश्चन भी काफी बन जाते थे। मतलब बहुत अच्छा मटेरियल था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि मतलब लाइव क्लास लगाने से कम तुम्हारा वो कवर हो जाता था। अब क्या होता था, कुछ जो मेरे बैचमेट्स थे उनका क्या रहता था कि आज मैं थक गया, आज मैंने लाइव क्लास नहीं लगानी, ठीक है। अब लाइव क्लास नहीं लगाई, एक नहीं लगाई, दो नहीं लगाई, एक हफ्ता नहीं लगाई, चलो मान लो, चलो ये भी मान लो कि एक हफ्ता लाइव क्लास नहीं लगाई, एक हफ्ते की सर ने बोला कि मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। अब दूसरा हफ्ता आएगा, दूसरे हफ्ते तुमने 2 क्लासेस लाइव वाली लगानी है, 2 क्लासेस पुरानी वाली लगानी है, एक दिन में 4। अब वो इतना एक्टिव हो जाता है, बच्चा बोलता है मैं छोड़ो यार, ये मैं खुद से कर लूंगा ये वाला टॉपिक। ऐसे कर करके कि वो ऐसे महीने महीने में तुम्हारा इतना पाइल अप हो जाएगा कि तुम वो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसा होता है। मतलब मेरे साथ भी हुआ था, मेरे जब एग्जाम्स चल रहे थे तो मुझे लगा यार लाइव क्लासेस क्या लगाऊं, मतलब 5th सेम की बात है, लाइव क्लासेस क्या लगाऊं, क्या होगा इससे, मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करता हूं, मैंने नहीं लगाई। मेरा महीने का पाइल अप हो गया था पूरा। फिर एक दिन में मैं 4-5 क्लासेस लगाता था, तब कवर किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार लाइव क्लासेस तो आधे घंटे का काम है, अपने नोट बनाओ और रख लो, अपना नॉर्मल भी पढ़ते रहो। फिर 6 सेम के जब फाइनल एग्जाम था तब मैंने ऐसे किया, मैंने लाइव क्लासेस तो लगाऊं। तो ऐसे करके मुझे 7th और 8th सेम में बहुत इजीनेस हुई। मतलब जब मैं फाइनल रिवीजन करने बैठा, मुझे ऐसे नहीं कि अरे यार ये टॉपिक रह गया, मैं पुराना लेकर बैठूं, पुराना लेक्चर लगे, कुछ नहीं। मतलब नोट्स हैं, नोट्स याद करे, अपना मेरा टॉपिक तैयार हो गया और मुझे बहुत इजीनेस हुई। और मतलब और सबसे बड़ा है कि लाइव क्लासेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर तुम ले लोगे, पुराने ले लोगे, लाइव क्लासेस का क्या रहता है कि जैसे टीचर है, अब टीचर ने जैसे एक साल पहले कोई क्लास ली, अब जो दूसरे साल क्लास ले रहा है उसमें क्या एडेड होगा कि जैसे तुम्हारे 2 एग्जाम, नाइपर हो गया, जीपैट हो गया, एक तो उसका क्वेश्चन भी एडेड, मतलब हमारे टीचर प्रोवाइड करते थे कि मतलब जैसे 2-3 क्वेश्चन उस टॉपिक से आए तो वो भी तुम्हें बता दिया। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बनाए ना, जैसे 2024 के मैंने पेपर सॉल्व किया था, 2024 की क्लासेस लगाई, लाइव क्लासेस, ठीक है, 2024 के बाद, ठीक है, 2024 का क्लासेस लगाई, फिर उसका पेपर सॉल्व करने बैठा तो मेरे क्वेश्चन बन गए। मतलब ऐसा है कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाते हैं साथ साथ, तुम्हें ऐसा नहीं कि फिर से लेकर बैठना पड़े। ये लाइव क्लास का फायदा रहता है कि तुम्हारा आराम से वो भी कवर हो जाता है। तो इसका मतलब कोई लाइव क्लास लगानी चाहिए, और ये एडवांटेज है फार्मेसी। ओके, तो अपने व्यूअर्स के लिए मैं इनकी बात को अगर कंसाइज फॉर्म में बताऊं, कहने का इनका मतलब ये था कि भाई बैकलॉग से बचने की सिर्फ आप कोशिश करें, और ये तभी हो सकता है, अगेन पहले क्वेश्चन में इन्होंने जो कहा था कि आप प्रोसेस का हिस्सा बने। पुराना क्या है, किसी कारण से छूट गया भाई, इमरजेंसी किसी भी टाइप की हो सकती है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फार्मासेपियंस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा है। लेकिन गलती ये हो जाती है कि जब रिकॉर्डेड लेक्चर पे ही बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है, तब उसके साथ असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है, पाइल अप होती ही जाएंगी। एक को छोड़ोगे, अगली भी छोड़ने का मन करेगा, उसके बाद छोड़ने का मन करेगा,
और फिर एक पॉइंट आता है जब फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चा सोच नहीं पाता कि शुरू कहाँ से करें और खत्म कैसे करें। तो दिव्यांशु, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया, और अब मैं आता हूँ थोड़े से, जैसा कि मुझे आपके सेकंड क्वेश्चन से समझ में आया कि भाई लाइव लेक्चर्स के साथ आपकी बड़ी स्वीट मेमोरीज थी। अच्छा। थोड़ा सा मैं तीसरे क्वेश्चन पे अगर आने की कोशिश करूँ, टेस्ट के बारे में, क्योंकि मुझे पूरा मालूम है कि भाई एग्जाम्स की प्रिपरेशन में जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, आपके चेहरे पे एक मुस्कान पता नहीं क्यों आ रही है। वो टेस्ट जो आपको फार्मासेपियन से मिले कि भाई चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और आपके फेवरेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा था, और उन्होंने आपके शेपिंग में क्या रोल निभाया, दिव्यांशु? सर हाँ, अब आते हैं टेस्ट सीरीज। सबसे जब मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसके बाद मॉक टेस्ट चलते हैं। आपने सिलेबस कर लिया, सिलेबस में मजा आ गया, आपको अच्छे से याद करवा दिया, क्लासेस में याद करवा दिया, आपने लर्न कर लिया, हो गया। तो असली बात आती है टेस्ट सीरीज की। सर मतलब टेस्ट सीरीज ऐसे कड़वी दवाई की तरह है कि वो आपके मुंह पे ऐसे रियलिटी चेक दे देते हैं। ऐसे कुछ होते हैं ना, एक जैसे कुछ बच्चों, मुझे भी आया था, ओवर कॉन्फिडेंस आता है कभी। अब मैंने बोला कि मैंने स्यूटिक्स से सारे क्वेश्चन बना लिए प्रीवियस ईयर, मुझे है कॉन्फिडेंस, मेरे सामने कोई क्वेश्चन ले आओ, मुझे स्यूटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हुआ टेस्ट, टेस्ट में 50% से भी कम नंबर आए। तो इससे ऐसा, मतलब टेस्ट मुश्किल होना चाहिए, इससे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई तू मतलब ऐसे खुद पे कॉन्फिडेंस मत ला इतना, तू पढ़ते रहे, और मतलब जो क्वेश्चन है, मतलब क्या टेस्ट दिया 50% से कम आए, बुरा तो लगा, फिर जैसे कुछ टीचर्स ने हेल्प करी, बोलते हैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना। जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर, उसके बाद मतलब जब फिर से नोट्स रिवाइज करेगा तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर ले। तो ये चीज थी, मतलब बहुत टेस्ट सीरीज काफी मुश्किल होगी। अब नाइपर की भी टेस्ट सीरीज काफी, नाइपर की वन ऑफ द मुझे टफेस्ट सीरीज लगी। मैं भी मतलब सारे बच्चे बोल रहे थे इजी आता है, एग्जाम इजी आता है। मैंने डीपैट के बाद दो दो तीन दिन पूरा फुल सिलेबस रिवाइज किया, फिर टेस्ट सीरीज लेके बैठा, फुल सब्जेक्ट दिया। मतलब वो 100 में से मेरे 30 नंबर आए थे बायोटेक में, मतलब ऐसा सीन था। मतलब एकदम ऐसे मतलब रियलिटी मिली कि भाई तू मतलब ऐसे नहीं कि 2 दिन में सिलेबस कर लिया अब तू बैठ जा, मतलब वो मोटिवेशन थी कि भाई तू पढ़, ऐसा नहीं कि छोड़ दे, पढ़, धीरे धीरे पढ़ते रह, मतलब जो जो करा रहे हैं उस पे ध्यान दे, मतलब खुद से ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, पढ़ाई नहीं छोड़नी। मतलब वो मोटिवेशन भी थी कि भाई मतलब तेरे कम रैंक आ रही है, कम नंबर आ रहे हैं, तो तुझे ज्यादा लाने हैं, तुझे खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना, और ऐसा भी नहीं कि तू खुद पे अंडर कॉन्फिडेंट कर दे कि भाई नहीं मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं बैठ जाऊं। मतलब ये दोनों चीजें, मतलब टेस्ट सीरीज से मुझे ये काफी हेल्प मिली। मतलब जैसे मतलब लाइव क्लास लगा ली, नोट्स कर लिए, वो तो चल एक चीज है, बट हाँ टेस्ट सबको देने चाहिए। काफी बच्चे नहीं देते टेस्ट की, डर लगता है कि मेरा तो सिलेबस कवर नहीं हुआ, वो सिलेबस सिलेबस के चक्कर में टेस्ट नहीं देते। मतलब चाहे तुम्हारा सिलेबस कवर ना हो, एक बार टेस्ट दो तो सही, तुम्हें पता तो लगे तुम्हारी वीकनेस क्या है, क्या पता जो तुमने टॉपिक पढ़ा हो वही वीकनेस हो। तो ये एक चीज सो ट्रू। टेस्ट सीरीज के। मतलब कहने का ये, बच्चों, व्यूअर्स, इनका अगेन हमारा काम ही है भाई सार फॉर्म में पूरा एक कंक्लूजन आपको दे दें कि भाई टेस्ट सीरीज का सिंपल सा मतलब है नेट प्रैक्टिस। आप घर में इतनी टफ प्रैक्टिस करो कि जब आप परफॉर्म करने के लिए जाएं, मैच खेलने के लिए जाएं, तो वो मैच की कंडीशंस आपको इजी लगने लगे। दिव्यांशु पे जो भी सवाल फेंके गए, उन्होंने उसका बहुत कंसाइज और बहुत ही बारीकी से अच्छे से जवाब दिया। दिव्यांशु, अगेन वी थैंक यू कि आपने अपने एक्सपीरियंस को अपने थैंक जूनियर्स के साथ शेयर किया। एंड वी प्रे, मन से ये निकलता है कि आपका फ्यूचर हमेशा के लिए ब्राइट हो। आपने जो एक्सपीरियंस 2 साल में गेन किया है, भरोसा रखिए ये 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग थी। और इसी के साथ हम अब आपको विदा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस मैं विद सर अस। एक और चीज कहना चाहूंगा, अच्छा, बताइए एक बताइए। और चीज बिल्कुल कहना बिल्कुल, चाहूंगा। बताइए। जितने जितने juniors हैं, मतलब उनको लाइव क्लासेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। मुझे लगता है उनको सेपियन में लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज प्रोसेस पे एक बार भरोसा करके देखो, आपके सामने रिजल्ट है जितना भी फार्मा सेपियंस का है, तो एक बार उनके प्रोसेस पे भरोसा करके देखो, लाइव क्लासेस लगाओ, टेस्ट करो,
ठीक है? एक बार उस पे भरोसा करके देखो, आपको खुद ही रिज़ल्ट दिखेगा और खुद पे भरोसा So रखो। true. हाँ सर। So true. So true. And we look forward to seeing you यस सर। in our annual हाँ celebrations, सर। Jaguars 2025. यस बड़ा सर, अच्छा यस सर। लगेगा आपसे मिलके। और कैसे और सर आई होप, सेफ्टी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए खुशी हुई। हम ठीक पूरी है। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपका जितना सम्मान किया जा सके। थैंक यू सो मच दिव्यांशु फॉर गिविंग अस योर टाइम, प्रेशियस टाइम, एंड वी होप फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।